अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ने की वजह यही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। KP को 15 साल में 800 अरब रुपए मिले, तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल की भी सताइश। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मजबूत पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफ़वाज पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा को खराज अकीदत, कुर्बानियों को एतराफ़। फील्ड मार्शल की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी हमरा थे। दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन हर सूरत होगा। खून की होली खेलने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तलाल चौधरी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी, आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर फौज के साथ खड़े न हो। PTI की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। दहशतगर्दी पर इजलास में सुहेल आफरीदी न आए। जो पहले 22 ऑपरेशन हुए उससे दहशतगर्दी क्यों खत्म ना हुई। दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ का या सूबाई हुकूमत का नहीं, सूबे का मसला है। वज़ीर आला के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, फिर कहते हैं मीटिंग में नहीं आते। असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हमें तकरीरें नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल चाहिए। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। हमें इंतखाबी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन रूल्स और इलेक्शन कमीशन पर भी बात हो सकती है। खतरे की घंटी बज गई, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। बोले, इख्तियारात की मुंतकली नीची सतह पर नहीं की गई, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात ही नहीं। पाकिस्तान की वहदानियत और इस्तेहकाम के लिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। जहां हर पल रौनक थी, आज खंडर बन गया। आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं, तादाद 28 हो गई। 18 लाशों की शनाख्त, 50 लापता अफराद के अहले खाना के नमूने जमा। झुलसी लाशों के DNA पर प्रोफाइलिंग में वक्त लगेगा। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी। प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन। पहली मंजिल पर ग्रिल तोड़कर रेस्क्यू एहलकार दाखिल हुए। सानेह पर बनाई तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। गुल प्लाजा में भड़कते शोलों ने कयामत ढा दी। अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। प्यारों के जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। प्यारों को तलाश करती नजरें शदीद कर्ब में मुब्तला। किसी को भाई तो किसी को वालिद का इंतजार, कोई बहन तो कोई अपनी बेटी का मुंतजिर। एक ही घर की 3 खवातीन भी ताहाल लापता। तीन दिन बाद भी प्यारों की खबर नहीं। बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, सोचकर ही दिल टूट जाता है। 20 साला हसन की वालिदा गम से निढाल। इमरान ने फ़ोन कॉल की, उसे कुछ वीडियोस में देखा था भाई का बयान। क्रॉकरी की दुकान पर काम करने वाला सजावल का आमिर भी लापता। वो रसा गम से निढाल। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। MQM का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अमीनुल हक ने कहा कि क्या गुल प्लाजा गली में था जो ताखीर हुई। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया कि हुकूमत की तरजीहात में कराची कहाँ है। गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। अब्दुल कादिर पटेल ने जवाब दिया, MQM हर बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल रही। जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आती है तो फिर MQM पर भी आती है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने में 1 हफ्ता लग सकता है। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी है।
चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग की जा रही है। कुछ मकामात पर धुएं की वजह से मुश्किलात हैं। इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मैन हॉल और सड़क का लेवल बराबर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब, कहा शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मंसूबे के साथ साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। सीपेक फेज़ 2 में बड़ा हिस्सा ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर सरमाकारी का है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की सरमाकारों के लिए ज़राई शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐलान कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम के दुख दूर करना अव्वलीन तरजीह होगी। उसूलों पर कभी समझौता नहीं करूंगा। वतन की हिफाजत और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। शहबाज शरीफ डेवोस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। भारतीय तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 24 फरवरी की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। बंदिश का इतलाक़ भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मिल्कियत, ऑपरेट या लीज तैयारों और फौजी परवाज़ों पर भी होगा। दरियाए काबुल में सैलाब का अलर्ट जारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम बलाई इलाकों को कल से 24 जनवरी तक मुतासर करेगा। दरियाए काबुल और माविन नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्वात, चित्राल, दीर, मालाकंड, मानसेरा समेत मुतादिद अजला में अलर्ट जारी। रूस में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुंजमद। रूस के शहर कामचटका में घरों के बाहर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। घरों और सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बच्चों ने बर्फ के बने पहाड़ों पर स्कीइंग शुरू कर दी। अमेरिकी रियासत मिशिगन में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। सड़कों पर फिसलन से हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां टकरा गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए फिर धमकियां। कहा, डेनमार्क अब ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। हमें ग्रीनलैंड कब्जे में लेना होगा और उन्हें ये बात मानना होगी। फ्रांस ने मुखालफत की तो 200% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लहराने की फोटो भी शेयर कर दी। ट्रंप का ग्रीनलैंड का मामला डिवोर्स फोरम में भी उठाने का ऐलान। ग्रीनलैंड तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक को टैरिफ की धमकियां। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। अमेरिकी धमकियों और टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का डेनमार्क से इज़हार यकजहती। कहा, हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई उसूल ही नहीं। हमें अमेरिका पाबंदियों के जरिए अपने ताबे करना चाहता है। यूरोप के अहम शोबों में अब चीन की सरमाकारी की ज़रूरत है। काबुल धमाके के जिम्मेदारों को सजाएं दी जाएं। चीन का अफगान तालिबान से मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीनी मंसूबों और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अफ़गान रजीम की जिम्मेदारी है। चीनी शहरी अफ़गानिस्तान मत जाएं। चीनी शहरी अफ़गानिस्तान के ख़तरनाक इलाकों से फौरी निकल जाएं। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। तीनों दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त मिलेगी। मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड लाजमी लगवाएं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान, CCPO और CTO की मीडिया टॉक। आज़ादी चौक में महफूज बसंत मुहिम के सिलसिले में मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी वायर लगाई गई।
और ऑलराउंडर शुएब मलिक का पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं बतौर खिलाड़ी पीएसएल का हर लम्हा एंजॉय किया, पीएसएल को खैराबाद कहने का वक्त आ गया।